ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस जिस भाव से मेरी पूजा करते या जिस जिस पद्धति से प्रपद्यन्ते मुझे शरण आते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने देखा था, वहां पर अर्जुन ने कृष्ण को कहा, जहां से गीता प्रारंभ हुई एक तरह से, जब अर्जुन ने शिष्यत्व अपना प्रकट किया और शिष्यत्व को प्रकट करते समय उसने कहा, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुमको पूरी तरह से शरण आ गया हूं। प्रपन्न, प्रपन्न का बड़ा सुंदर अर्थ है। प्रपन्न का अर्थ है मैं पूरी तरह से आपका हो गया। इसलिए जो मनमया मामुपाश्रिता या मद्भाव मागता, ये जो ऊपर के श्लोक में 10वें श्लोक में बताया कि राग, भय और क्रोध, इन 3 बाधाओं को पार करके जो ज्ञान तपस्वी मुझ में आ जाते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरे ही आश्रित हो जाते हैं, फिर वो और किसी का आश्रय नहीं लेते, फिर उनके लिए और कोई आश्रय नहीं होता है, फिर उनका आश्रय केवल ईश्वर ही हो जाता है। इसी को वास्तविकता में संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास, जिनका न्यास व्यवस्थित हो गया। न्यास यानी नींव, आधार, आश्रय। हमारा आश्रय क्या होता है? हमारे बहुत सारे आश्रय होते हैं, कई आश्रय होते हैं। हम संपत्ति का आश्रय लेते हैं, इसलिए उसकी चिंता करते हैं कि कुछ हुआ तो क्या होगा, इसलिए फिर इंश्योरेंस है और बाकी सारी चीजें, मतलब उसका आश्रय हमको सुव्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मेरा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मेरा क्या होगा तो मेरे पास है, पर्याप्त मैंने रखा है, व्यवस्था कर रखी है, इसलिए मेरा क्या होगा। या फिर आश्रय लेते हैं जिनको हम अपना मानते हैं, मामकाः, जहां से भगवद गीता शुरू हुई। मेरे बेटे हैं, वो मेरी चिंता करेंगे, मेरे फलाने हैं, वो मेरी चिंता करेंगे। यानी या तो हम संपत्ति में, संबंध में, या फिर अपने पुरुषार्थ में, अपने अहंकार में आश्रय लेते हैं। और जब तक यह आश्रय बना रहता है तब तक प्रपन्न नहीं है। संपन्न हो सकते हैं, प्रपन्न नहीं हो सकते, प्रपन्न नहीं हो सकते। और जब सारा आश्रय छूट जाता है, या बिना छूटे भी, जनकादय, कृष्ण ने एक का ही उदाहरण दिया, सारे आश्रय उनके पास, लेकिन उनका कोई आश्रय की, किसी आश्रय की उनको अपेक्षा नहीं है, चिंता नहीं है, प्रश्न नहीं है। बस वो हरि ही, वही एक आश्रय है, ईश्वराश्रित जो है। सम्यक न्यास का अर्थ यही है, जिसका न्यास सम्यक हो गया। वास्तविकता में वह सन्यासी है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। ईश्वर पर आश्रित होकर के जिया जा सकता है क्या? सारा न्यास ईश्वर पर छोड़ा जा सकता है क्या? मेरा तो वही है, और किसी की मैं चिंता नहीं करता, और किसी के बूते पर नहीं हूं, और किसी के भरोसे पर नहीं हूं, मेरी विद्वत्ता के, मेरी वाणी के भरोसे नहीं। जबकि स्वामी विवेकानंद की वाणी और विद्वत्ता से लोगों ने लेकिन उनका आश्रय हमेशा भगवती रही, मां रही। जब वो विदेशों में थे तब उनको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा है। अद्भुत पत्र है जो उन्होंने उस धर्म सभा से पूर्व में लिखे हैं, धर्म सभा के बाद भी लिखे हैं, अपने शिष्यों को लिखे हुए अंतरंग पत्रों में उन्होंने अपनी व्यथा को, अपने कष्ट को वाणी दी है। इतने कष्ट, पराकाष्ठा के। एक जगह पर वो लिखते, आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्र में, कि मेरे सारे गर्म कपड़े चोरी हो गए, जो कुछ भी खेतड़ी के नरेश ने सिलवाए थे उनके कपड़े, वो सारे के सारे गुम हो गए, सारे के सारे चोरी हो गए, सामान चोरी हो गया उसमें। और इसलिए अब इस अमेरिका की, उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, हड़कंपाती ठंड में, बोन शैटरिंग कोल्ड। इस हड़कंपाती ठंड में मैं नहीं जानता कि कब मेरे प्राण निकल जाए। इतना शारीरिक कष्ट, किसी का सहारा नहीं। और ऐसे समय में, उसी पत्र में जिसमें वो लिख रहे हैं ये,
कि मेरे जीवित रहने की कोई आश्वस्ति नहीं है, कोई खातरी नहीं है। और उसी पत्र में वो नीचे लिख रहे, किंतु जिस कार्य को करने के लिए मैं आया हूं, भगवती की कृपा से वो कार्य अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाहे प्राण चले जाए, लेकिन मैं अपना काम छोड़ करके वापस नहीं आऊंगा। शायद तुम फिर से मेरा मुंह न देख सको, किंतु मैं अपना काम अवश्य कर लूंगा। उस सभा के बाद में जो उन्होंने पत्र लिखा, शायद उसी दिन शाम को पत्र लिखा होगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आज सभा में ऐसा ऐसा हुआ, वो सारी बातें लिखी। उसके एक दिन पहले 10 सितंबर को उनको रात को रहने के लिए जगह नहीं है शिकागो में। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे और लकड़ी के बक्से में रह करके उन्होंने रात गुजारी है, ठंड को बचाया है। और सुबह जब वो सभा का एड्रेस है नहीं, पता नहीं है, चला गया, सामान चला गया। 3 बार सामान चोरी हुआ है स्वामी जी का उस धर्म सभा से पहले। प्रोफेसर राइट का पत्र वहां बेरोज के पास पहुंच गया था, लेकिन स्वामी जी के पास पता नहीं था कोलंबस हॉल का। म्यूजियम ऑफ आर्ट्स जहां पर वो शिकागो में हुआ, उसका पता नहीं था। वो पता ढूंढ रहे, कोई बता नहीं रहा। सब उनको झिड़क रहे हैं, बुरी तरह से गालियां दे रहे हैं। काले, निगर, कुत्ते, गेट आउट, ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे। और फिर थक हार के बैठ गए, फुटपाथ पे बैठ गए। और उन्होंने कहा, मैंने अब भगवती पे सब छोड़ दिया, तेरी इच्छा होगी जो होगा। भगवत आश्रय, मनमया माम उपाश्रय, ये है प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भजन, यजन, पूजन, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका अलग अलग अर्थ भी है, भावार्थ भी उसका अलग है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे शरण आते, यही आगे उन्होंने उस श्लोक में भी कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते योगक्षेमम वहाम्यम तस्याम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। वहां भी उन्होंने यही बात कही है, यहां भी वो यही कह रहे, जो मुझे शरण आता है, फिर मैं उसका भजन करता हूं, उसको उसी प्रकार से मैं भजता हूं। भजने का अर्थ क्या है? भजने का अर्थ क्या है? स्मरण में रखना, वो मेरे ध्यान में रहते हैं, उसको उसी प्रकार से मैं उसके तरफ देखता हूं, मेरा उसके प्रति वही भाव होता है। जो भाव से किया जाता है वो भजन है। इसलिए भजन का साधन मन है, भजन का साधन भाव है, यजन का साधन कर्म है। यजन का साधन कर्म है। यजन त्याग के कर्म के द्वारा किया जा सकता है, देने से किया जा सकता है। यजन का मतलब है देना। यच्छति, उसी से सारा, संस्कृत में वो एक ही वर्ण से फिर सब चलता है, यजन। और पूजन का मतलब है उसके जैसा हो जाना। पुनरेव जायते इति पूजा, राम के पूजा कर रहे हो तो राम बनना पड़ेगा। तो इसलिए भजन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। शंकराचार्य इस श्लोक की व्याख्या में जो कृष्ण ने नहीं कहा है वो ऐड करते हैं। कृष्ण ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मुझे जिस भाव से शरण आता है, तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान, मेरे ही मार्ग से। आखिरकार सब लोग दुनिया में जो चल रहे हैं ना, वो मेरे ही मार्ग से चल रहे हैं। ये बात भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कम से कम 6-7 बार कही है, बहुत स्पष्टता से कही है। यहां पर उन्होंने केवल इतना किया, ये कहा है मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मैं जिस तरह से बरतता हूं, मैं जिस तरह से व्यवहार करता हूं, बाकी सब उसके पीछे पीछे अनुवर्तती, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके पीछे पीछे उसी मार्ग पर चलते हैं। आगे चल के वो बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। गलतियां भी मैं ही करता हूं, जो तुम भूल जाते हो, अपोहनम, जो तुम विस्मरण हो जाता है, वो भी मैं ही करवाता हूं तुम्हारे हृदय में बैठ करके। सारी जिम्मेवारी ईश्वर अपने ऊपर ले रहा है, सब कुछ, हमारे त्रुटियों की जिम्मेवारी भी ले रहे हैं। इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते, इसलिए जो कुछ भी मनुष्य कर रहा है वो अपने तरीके से मेरा भजन नहीं कर रहा है, मेरे प्रति ही शरण आ रहा है, वो अपने तरीके से आ रहा है, घूम घाम करके आ रहा है, चलेगा।
इसको जब हम समझते हैं तब हमको चातुर्वर्णम मया सृष्टम का अर्थ समझना। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते में उन्होंने कहा कि जो बहवो ज्ञान तपसा है, जो बहुत सारे ज्ञान तपस्वी है, जो मुझको प्राप्त कर चुके हैं अभी तक, ये कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, तुम पहले व्यक्ति नहीं होंगे ये करने वाले, टाइम टेस्टेड है, बहुतों ने किया है, तुमको भी मिल जाएगा, तुम भी कर लो, डरो मत। उन ज्ञान तपस्वियों में से कुछ कर्म के द्वारा यजन करने वाले हैं, और जो कर्म के द्वारा यजन करने वाले हैं वो भी तुमको बाहर से दिखेंगे कि अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, यहां पर यथा कहा, शंकराचार्य ने व्याख्या में उसको कहा सर्वथा, उन्होंने यथा की व्याख्या की सर्वथा, सभी प्रकार से। वो कहते हैं भक्ति के मार्ग से करो, ज्ञान के मार्ग से करो, कर्म के मार्ग से करो, सभी प्रकार से करने वाले शंकराचार्य है वो, तो इसलिए वो कहते हैं अंततो गत्वा अद्वैत पर ही पहुंचते हैं। भक्ति तुम भले ही द्वैत मार्ग से करो, ईश्वर को अपने से अलग मान करके भक्ति करो, लेकिन अंततो गत्वा उस ईश्वर के साथ सन्निधि, फिर सायुज्य, और सायुज्य के पास स्वयं ईश्वरत्व प्राप्त करने से तुम द्वैत से अद्वैत की ओर ही जाओगे। शंकराचार्य का अपना वह आग्रह तो छूटता नहीं, लेकिन वो कहते सर्वथा यथामाम प्रपद्यन्ते का उन्होंने परिभाषा की, व्याख्या की। ये यथामाम कह रहे कृष्ण, इसका मतलब है सभी प्रकार से। इसलिए अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि रावण भी राम का भक्त था, और उसकी भक्ति को कहा कि उसकी वैर भक्ति थी, उसको वही आता था, इसलिए उसने वैर भक्ति की, उसने राम से वैर रख करके सतत राम का भजन ही किया, राम को याद किया। यानी विभीषण राम से प्रेम करके राम का भजन करता है, रावण राम से वैर रख करके राम की भक्ति करता है। ये हमारी अध्यात्म की अत्युच्च स्थिति है। फ्रांसवा गौते करके एक फ्रेंच लेखक है, अंग्रेजी में उसका स्पेलिंग जो होता है उसको देख करके कई बार हिंदी के अखबार और मराठी के अखबार लिखते समय गौतियर लिख देते हैं, पर वो फ्रेंच शब्द है, उसका उच्चारण गौते है, फ्रांसवा गौते। तो वो आके वो भारत में खूब काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। वो एक हिंदू से बड़ा हिंदू है, हो ही गया अभी हिंदू। वो किसी अखबार का एक संवाददाता बनकर के भारत में आया और भारत से प्रेम करने लगा। ऐसे बहुत सारे विदेशी है जो भारत में आए और वास्तविकता में भारतीय हो गए, बहुत सारे ऐसे भी है जो नहीं हो पाए, जैसे हमने टेरेसा का उदाहरण लिया था, और जो भारत का नुकसान ही करते रहे। लेकिन फ्रांसवा गौते ने खूब जबरदस्त काम किया। अभी मुंबई में एक वो प्रदर्शनी का निर्माण कर रहे हैं, पूरी भारतीय संस्कृति की प्रदर्शनी का, अभी उनका लेटेस्ट। उससे पहले उन्होंने मुगल काल पे प्रदर्शनी की, जिसको जगह जगह पर उन्होंने उसका प्रदर्शन किया, तो जिसको लेकर के बहुत मुसलमानों ने उसके ऊपर आक्रमण आदि किया। हमने एक बार 11 सितंबर के कार्यक्रम में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में फ्रांसवा गौते को बुलाया व्याख्यान देने के लिए, और उसने व्याख्यान की शुरुआत यहाँ पर की कि जब मैं भारत में आया तो सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों की जो बात, हिंदुओं की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा जिसने आकर्षित किया वो थी आपकी असुर की संकल्पना। और वो कहता है ये असुर संकल्पना क्रिश्चियनों के या सारे अब्राहमिक रिलीजन्स के, यहूदी कहो या क्रिश्चियन कहो कि या बाद में इस्लाम कहो, इन सारे अब्राहमिक रिलीजन्स के उन मतों की डेविल की संकल्पना से बिल्कुल अलग है। बोले हाँ, क्रिश्चियनों का जो डेविल है वो सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट करता है, वहां जो गलत है वो गलत है पूरी तरह से। बोले भारत का असुर ऐसा नहीं है, भारत का असुर पूरी तरह से ब्लैक है ही नहीं। भारत ने जीवन को इतनी अच्छी तरह से समझा है कि आपने अपने पुराणों में ऑल शेड्स ऑफ ग्रे दिखाई है। फिर वो उदाहरण देता है कि रावण को भी आप भक्त कहते हो, पहले शंकर की भक्ति की उसने, इसलिए रावण को भी आप पूरी तरह से बुरा, यू डोंट पेंट हिम टोटली ब्लैक। वो कहता है सारे असुरों में तुम सद्गुण देख लेते हो, ये तुम्हारे हिंदुओं की बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमको पता है ये यथामाम प्रपद्यन्ते, सारे लोग मेरी ही पूजा कर रहे, किसी ना किसी मार्ग से मेरा ही काम कर रहे, उनका अपना तरीका है। फ्रांसवा गौते कहता है इससे तुम्हारा बहुत नुकसान भी हुआ हिंदुओं का, क्योंकि इसके कारण
तुम उन लोगों को समझ नहीं पाते हो जो शत्रु ही होते हैं, उनके अंदर भी तुम रावण जैसी अच्छाई ढूंढते हो। अरे पर रावण तुम्हारा अपना था, बाहर से थोड़ी आया था। बाहर से आने वाले आक्रांताओं को असुर पता ही नहीं है, इसलिए वो असुर नहीं है, वो डेविल ही है, ये समझना पड़ेगा। तुम डेविल को असुर समझ लेते हो, इसलिए दिक्कत होती है। इतना सुंदर उसने उस सारी बात को रखा, विश्व बंधुत्व की बात को, कि ये विश्व बंधुत्व की बात तब आ सकती है जब सब लोग हिंदुत्व को मान ले। और सब लोगों को जब तक हिंदुत्व समझ में नहीं आता, तब तक जब तक वो लोग सारी दुनिया को दो में बांट करके देख रहे हैं, एक मानने वाला और एक न मानने वाला, और दो लोगों के लिए दो प्रकार के नियमों से लेकर के चल रहे हैं, आप अपनी सद्भावना से उनको नहीं जीत सकते। आपको उनकी भाषा में ही उनसे बात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर तो ये यथाभाव प्रपद्य की व्याख्या हम ये करते हैं कि सब लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर का ही भजन कर रहे हैं, उसी की ओर जा रहे हैं। कांक्षतं कर्मणां सिद्धिं यजन्ते ये देवता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए कर्म के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं। क्षिप्रम ही मानुष्य लोग के, उनको फटाक से क्षिप्रम ही, तुरंत ही कर्म सही ढंग से। स्वामी विवेकानंद इसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कर्मयोग की व्याख्या में। स्वामी जी का एक व्याख्यान है जो हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ, अलग से व्याख्यान करके, अनुवादित तो हुआ है, कंप्लीट वर्क्स में तो है, लेकिन एक पुस्तक के रूप में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, उसमें एक छोटी पुस्तिका के रूप में हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ। उस पुस्तक का नाम है सीक्रेट ऑफ वर्क, कर्म का रहस्य। बड़ा अद्भुत, वो छोटा सा 25-30 पृष्ठों का छोटा सा व्याख्यान है, बड़ा अद्भुत व्याख्यान है। उस व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ये जो सिद्धियों के लिए कर्म करना और उनको क्षिप्रम ही मानुष्य लोग, ये जो कहा है ना, तुरंत सिद्धि मिल जाती है, स्वामी विवेकानंद उसके लिए कहते हैं जिस प्रकार केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में, रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में यदि दो रसायनों को आप सही ढंग से मिला दोगे तो उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं के अनुसार तीसरा और चौथा जो बनना होगा वो बनेगा। क्षिप्रम एग्जैक्ट उस प्रमाण में, जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं और वो बूंद 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 डालते रहते हैं, एग्जैक्ट जिस समय वो हो जाता है टाइट्रेशन, उस समय वो रंग बदल देता है, लिटमस अपना रंग बदल देता है। क्षिप्रम ही, जिस क्षण रसायन व्यवस्थित मिल जाएंगे, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म का जो साधना है वो इतनी बढ़िया है कि आपको ज्यादा रिजल्ट की और फल की ओर देखने की चिंता इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि वही तो फल आना है। यदि आपने सही केमिकल मिलाए तो वही तो रिएक्शन होगा, वही तो रासायनिक प्रक्रिया घटेगी। आपको केवल प्रक्रिया पे ध्यान रखना है कि मैं सही केमिकल मिला रहा हूं कि नहीं मिला रहा हूं। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। यदि आपके कर्म आपने व्यवस्थित मिला दिए तो क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति, तुरंत वो जैसे केमिकल सही हो जाएंगे उसी क्षण वो नीले का लाल हो जाएगा, लाल का नीला हो जाएगा, लिटमस तुरंत पता चल जाएगा उसी क्षण कि आपने सही केमिकल मिला दिए हैं। गड़बड़ करोगे तो विस्फोट भी हो जाएगा। इसलिए क्या मिला रहे हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने आप हो जाएगा। इस पृष्ठभूमि पर चातुर्वर्ण्य की बात है। तो जो आदमी कर्म करता है वह अलग अलग प्रकार से कर्म क्यों करता है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते क्यों कहना पड़ा, सर्वथा ये क्यों कहना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से। इसलिए हम कहते हैं पिंडे पिंडे मतिर्भिन्न, जितने लोग हैं उतनी प्रवृत्तियां हैं, उतने स्वभाव है, और वह प्रत्येक अपने स्वभाव के अनुसार ही, स्वधर्म के अनुसार ही अपनी साधना कर सकता है। उसको वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रक्रिया, उसको वैज्ञानिक तरीके से समाज में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया, उसको वैज्ञानिक तरीके से सामूहिकता में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया चातुर्वर्ण है। ये जो विविधता है, यह जो कर्म करने का वैविध्य है, यह कर्म करने का, भजन करने का, यजन करने का जो वैविध्य है, वह वैविध्य आपकी प्रकृति के अनुसार चलेगा। आपका जो प्रकृतिज स्वभाव है, जिस स्वभाव से आप बने हो, जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस रसायन के आप बने हो, उसके अनुसार आपका कर्म होगा। वो कैसे है तो हमने पहले भी देखा, तीसरे अध्याय में, उसमें हमने देखा था कि गुण कर्म विभागशः, गुण विभाग और कर्म विभाग, ये सांख्य दर्शन का बड़ा टेक्निकल, बड़ा पारिभाषिक ये इस प्रकार का शब्द प्रयोग है।
यहां पर जब गुण कर्म कह रहे तो कई बार व्याख्या करते समय कर्म यानी किस प्रकार का काम मैं कर रहा हूं, कौन सा व्यवसाय कर रहा हूं, चातुर्वर्ण की परिभाषा को लेकर के जो सारे इतने मतभेद हुए और मनुस्मृति को इतनी बार विचारों ने जलाया, जबकि विश्व का सबसे प्रथम यदि कोई विधि का दाता होगा, न्याय का दाता होगा, कानून का जिसने बनाया तो वो मनु है। सारी दुनिया उसको पूछती है। भारत में उसके बेचारे की छिछा लेदर होती है और वो भी चातुर्वर्ण को ढंग से न समझने के कारण। और फिर गुण कर्म विभागाशा की भी व्याख्या लोग करते। गुण यानी तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज, और तुम्हारा जो कर्म है। इसलिए मैंने अनेक विद्वानों को, अनेक आधुनिक विद्वानों को इस प्रकार की व्याख्या करते हुए सुना है, जो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जिस प्रकार की उसकी क्षमताएं होगी, जिस प्रकार का उसका टैलेंट होगा, जिस प्रकार की उसकी प्रतिभा होगी, यानी ये हो गए उसके गुण, और उस गुण के अनुसार जिस प्रकार के व्यवसाय का वो चयन करता है वह उसका वर्ण हो गया। ये इस प्रकार की व्याख्या करते और उसको कहते कि कृष्ण ने यही कहा, और उसको कृष्ण का सर्टिफिकेट देना चाहते, क्योंकि हम अपने तरीके से गुण को और कर्म को समझने की प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में गुण विभाग और कर्म विभाग ये बहुत तकनीकी, योग शास्त्र की और सांख्य दर्शन की बड़ी तकनीकी परिभाषाएं है। गुण विभाग यानी जो 24 तत्वों से यह हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इन सारों को मिलाकर के, और अंतःकरण चतुष्टय, 4 5 5 वो 20 हो गए, और ये 4 24। इन 24 से जो हमारा जो सारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, उस सूक्ष्म शरीर का जो सत्व रजतम की स्थिति है उसको कहा गुण विभाग। उस गुण के अनुसार पंच महाभूतों से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच ज्ञानेन्द्रिया उनको ग्रहण करेगी। जिस गुण से सत्व रजतम की जो स्थिति होगी उसके अनुसार यह सारा का सारा सूक्ष्म शरीर मेरा, तुम्हारा, आपका, सबका बना हुआ है। विविधता से बना हुआ है, कोई दो एक जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि सत्व रजतम की स्थिति अलग अलग है। इसलिए ये 24 गुण आपस में, इनकी जो संरचना हमारे अंदर है वह संरचना एक विशिष्ट पद्धति से, यूनिकनेस के साथ, अद्वितीयता से बनी हुई है। इसको कहा गुण विभाग, क्योंकि ये सत्व रजतम के बैलेंस से ही आपस में बंधे हुए हैं। वो बैलेंस चला जाएगा तो ये बिखर जाएंगे, इनका आपसी संबंध बिखर जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि पागल हो गया, उसको गंध नहीं समझ में आती, या उसको जो नहीं दिखना चाहिए वो दिखता है, हेलुसिनेशंस, उसको तरह तरह के विजन दिखाई देते जो है ही नहीं जगत में, वो उसको दिखाई देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं वो गुण का जो आपसी तालमेल है वो समाप्त है। तो ये गुण विभाग, इसलिए उसका अंतःकरण चतुष्टय ठीक ढंग से ज्ञानेंद्रियों का काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको जो है वो नहीं दिखता, कुछ और दिखता है, जो है वो सुनाई नहीं देता, कुछ और सुनाई देता है, क्योंकि उसका हिल गया। क्या हिल गया? अंतःकरण चतुष्टय का जो सत्व रजतम के द्वारा जो बाकी सबके साथ संबंध है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के साथ, वह कहीं ना कहीं, इसलिए उसको गुण विभाग कहा। और इन सबका जो आपसी व्यवहार है, उस व्यवहार को ज्ञानेंद्रिया जो तन्मात्राओं के साथ में व्यवहार करती है, उस तन्मात्राओं के आधार से जो पंच महाभूतों के प्रति उनके मन में राग द्वेष उत्पन्न होता है, और उसके कारण जो रासायनिक प्रक्रियाएं इनकी सारी चलती है, आज की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो जो सारी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी मनुष्य की चल रही है, उस सारे को उन्होंने कहा कर्म विभाग। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग, ये प्रत्येक का विशिष्ट है, अति विशिष्ट है, अद्वितीय है। हम में से प्रत्येक का एक जैसा दूसरा नहीं बना। जैसे फिंगरप्रिंट्स दो लोगों के नहीं मिलते, दुनिया के 7 अरब लोगों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। केवल 7 अरब के नहीं, जो आज तक पैदा होकर मर गए वो सारे भी, और जो आने वाले समय में पैदा होने वाले वो सब भी, यानी कितने हुए, अनगिनत लोग हुए, लेकिन किन्हीं दो के फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते। उसी प्रकार से यह हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का मिलकर के हमारा जो पूर्ण व्यक्तित्व है वह अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए उस गुण कर्म विभाग को समझते हुए चातुर्वर्ण व्यवस्था का मैंने सृजन किया, ये ईश्वर कह रहे, भगवान कह रहे, कृष्ण कह रहे। उस गुण कर्म विभाग को ध्यान में रखना, वह स्थूल सूक्ष्म शरीर का आपसी व्यवहार है, जिस आधार पर यह अद्वितीयता सबके अंदर आई है। उस अद्वितीयता को प्रत्येक के लिए अलग अलग मार्ग स्वधर्म है, लेकिन उस स्वधर्म का एक मोटा मोटा
कोई वर्गीकरण करके उसको समझा जाए कि उसको कैसे करूं, मैं किस रास्ते पर जाऊं, किस रास्ते पर जाने से मुझे जल्दी से क्षिप्रम ही मनुष्य लोगे, मेरे केमिकल सही ढंग से कैसे मिले, मैं मेरे रसायनों को कर्मों को कैसे व्यवस्थित कर सकूं। तो उसके लिए कहा कि ये 4 रंग समझ लो। वो टाइट्रेशन के लिए उसके अंदर वो लिटमस सॉल्यूशन डालने की जरूरत नहीं होती है। वो जो लिटमस सॉल्यूशन डाला जाता है वो तो हमको समझ में आए, इसलिए ये वर्ण वही है, वर्ण, वर्ण का अर्थ रंग ही होता है। ये जो रंग है, ये रंग, ये 4 रंगों की छटाएं हमको बता दी कि इन 4 छटाओं में मोटी मोटी बात समझ लो। तो क्या मोटी मोटी बात समझ लो, तो ये सत्व रज तम के अनुसार तुम्हारे स्थूल शरीर की निर्मिति, सत्व रज तम की क्या प्रधानता और गौणता है, उसके अनुसार तुम्हारा गुण विभाग है और उसका कर्म विभाग है। उसको जान करके फिर बाहर में जिसको हम कर्म कहते हैं, सामान्य भाषा में कर्म विभाग नहीं, यहां विभागशः कहा है, इसलिए गुण विभाग कर्म विभाग को उस टेक्निकल भाषा से समझना पड़ेगा विभाग कहने के कारण। और उस आधार पर फिर विभाग कर्म करो, उस आधार पर धर्म करो, उस आधार पर अपना कर्म करो, उस आधार पर अपने स्वभाव को समझो, स्वभाव को जानो, सधर्म को पहचानो और फिर स्वकर्म को तय करो। ये तीनों जब अपने वर्ण के अनुसार करोगे तो क्षिप्रम ही मनुष्य लोगे। जैसे केमिकल इकट्ठे हो जाएंगे वैसे तुरंत सिद्धि मिल जाएगी, तुरंत आप सही दिशा में सही लाइन पे लग जाओगे और आपका जीवन बदल जाएगा। चेहरे पर ही नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व में ही प्रसन्नता आ जाएगी। प्रसादे सर्व दुखानाम यानी रस्योपजायते, फिर सतत उसे ईश्वर के साथ अपने संबंध का भान होगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो कभी कभी होगा, ज्ञान की निरंतरता संभव नहीं। ज्ञान की निरंतरता हो जाएगी तो शरीर धारण करना संभव नहीं। ज्ञान की यदि निरंतरता, शिव ज्ञान की निरंतरता हो गई तो शरीर नहीं धारण कर सकते। विवेकानंद को रामकृष्ण ने कहा जिस दिन तू अपना स्वरूप जान लेगा उसके बाद 3 दिन के अंदर शरीर छोड़ना पड़ेगा, 3 दिन से अधिक शरीर नहीं अपना धारण करके रख सकोगे। जब उस सच्चिदानंद तत्व के साथ निरंतरता से ऐक्य हो जाता है उसके बाद शरीर धारण करना मुश्किल होता है। स्वामी जी को वैसे ही बड़ा मुश्किल था शरीर धारण करना। कई सारे ऐसे प्रसंग हैं। एक बार 1000 आइलैंड पार्क पे सहस्त्र द्वीपोद्यान करके हवाई द्वीप समूह के बीच में एक द्वीप है जहाँ पर स्वामी जी अपने 23 या 26 अंतरंग शिष्यों को लेकर के अमेरिका में रहते समय गए थे और वहाँ रह करके उन्होंने कुछ दिन रिट्रीट, वहाँ अमेरिका में वैकेशन करते हैं ना, तो स्वामी जी ने कहा हम वैकेशन नहीं करते, हम साधना करते हैं, हम छुट्टियाँ नहीं मनाते, हम मस्ती नहीं करते, हम इंद्रियों के भोगों में वैकेशन नहीं मनाते। हमारा जो वैकेशन होता है वो अंदर जाने में होता है, तो उसको रिट्रीट, अंग्रेजी में नाम है रिट्रीट। अपने अंदर प्रतिहार करना, जो अपने अंतरंग योग के प्रारंभ जहाँ से होती है, बाहर से अंदर की ओर जाना, अंतर्मुख होना। इसलिए स्वामी जी अपने शिष्यों को लेकर के गए थे। एक लकड़ी का बंगला सा था जिसमें वो सब लोग रहते थे। ऊपर में स्वामी जी का कमरा था, बाकी सारे अधिकतर शिष्य नीचे रहते थे। कुछ 2-3 शिष्य ऊपर अन्य कमरों में रहते थे और कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कभी तालाब के किनारे बैठ जाते थे, कभी नीचे ऐसा छोटा सा सभा कक्ष था उसमें बैठ जाते थे। स्वामी जी अपना सुबह का सारा साधना आदि क्रम करने के बाद में जब बाहर आते थे तब सब लोगों को लेकर के बैठ जाते थे। किसी दिन कोई ग्रंथ ले लेते थे, कभी उपनिषद ले लेते थे, कभी बाइबल ले लेते थे, कभी कुरान ले लेते थे, कभी भगवत गीता ले लेते थे, कोई ग्रंथ ले लेते थे, कभी बिना ग्रंथ के ही उनके मन में कोई विषय आता था तो बातचीत चलती थी। खुद खाना बना करके खिलाते थे, बहुत अच्छे स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा खाना बनाते थे। वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाते थे, तो बिरयानी बना करके अपने शिष्यों, तो वो जो वहाँ वो रहे 15-20 दिन, वो बड़ा अद्भुत है वो जो सारा वर्णन है उनके वहाँ के रहने का। और वहाँ जो स्वामी विवेकानंद सारे बोले उसकी एक पुस्तिका निकाली रामकृष्ण मिशन ने अलग से, इंस्पायर्ड टॉक्स इस नाम से अंग्रेजी में है और दैवी वाणी इस नाम से हिंदी में और मराठी में उसका प्रकाशन हुआ है, दैवी वाणी। वहाँ पर उन्होंने जो व्याख्यान दिए वो वहाँ के अनेक प्रसंग है। वहाँ का एक प्रसंग है कि एक दिन नीचे सब लोग, बाकी सारे शिष्य नीचे है, स्वामी जी अपने कमरे में अकेले हैं। अचानक सबको ऊपर के कमरे में से वो लकड़ी के फ्लोर वाले कमरे बनते थे वहाँ पर उसमें, तो लकड़ी का फ्लोर है तो उसके ऊपर उस स्वामी जी के चलने के पदचाप सुनाई दिए और कमरे के अंदर इधर से उधर स्वामी जी चल रहे हैं और बड़े जोर जोर से चल रहे हैं। उनके जो शिष्यों ने लिखा है अपने संस्मरणों में, एक दूसरे को लिखे हुए पत्रों में, तो एक कैप्टन जेवियर करके थे, उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार शेर अपने पिंजरे में घूमता है उस प्रकार
स्वामी जी उसमें कमरे में घूम रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं स्वामी जी को पूछने की क्या करे, और सब जाकर के खड़े हो गए आसपास में, और स्वामी जी घूमे जा रहे जोर जोर से, और कौन पूछे स्वामी जी को। जाकर के उन्होंने शीशे के सामने खड़े हो जाते, 2 मिनट अपने आप को ही देखते, मुस्कुराते खुद के तरफ देख करके, फिर घूमना शुरू कर देते। तो किसी को समझ में नहीं आया, और बाद में थोड़ी देर बाद जाकर के इस कैप्टन को ही, कैप्टन जेवियर को पकड़ा, और उस कप्तान के कंधे पकड़ करके जोर जोर से हिला करके कहने लगे, व्हाई डजंट दिस वर्ल्ड अंडरस्टैंड दैट इट इज फुल ऑफ गॉड। ये दुनिया समझती क्यों नहीं है कि वो पूरी ईश्वर से भरी हुई है। इस बात से परेशान होकर के तो फिर किसी ने जब स्वस्थ चित्त हो गए और स्वामी जी अपनी मस्ती में आ गए, छेड़खानी करना शुरू कर दिया और हंसाना सबको शुरू कर दिया, तब किसी ने पूछा, लेकिन वो बार बार आप शीशे में जाकर के खुद की तरफ देख करके क्या मुस्कुरा रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा, आज पता नहीं सुबह से कुछ ऐसा हो रहा था कि शरीर छोड़ छोड़ करके मैं बाहर चला जा रहा था, इसलिए अपने शरीर में वापस आने के लिए शीशे के सामने जाकर के खड़ा होना पड़ रहा था। शीशे में अपना शरीर देखता तब वापस शरीर में आ सकता था मैं। यह मेरी स्थिति थी, ऐसी उनकी स्थिति थी। और जिस दिन उनको अपना स्वस्वरूप पता चल गया तब शरीर धारण नहीं कर सका। इसलिए अपने ईश्वरत्व का निरंतर ज्ञान नहीं, पर निरंतर भान, उसका एक लगाव है। ये समझ बनी रहना तब हो सकता है जब इस अपने वर्ण को हम पहचान लेंगे, उस वर्ण के स्वभाव को पहचान लेंगे। इसलिए चातुर्वर्णम मया सृष्टा, यह ईश्वर निहित है, ईश्वर द्वारा जो सृजन हुआ है, यह प्रकृति का जो स्वरूप है वो 4 वर्णों में है। क्या 4 वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमको नाम पता है, लेकिन गुण क्या है उसके? तो उसका गुण है जो सत्व प्रधान है वह ब्राह्मण का है, और सत्व प्रधान होने के कारण उसका जो इंद्रियों का आपस में जो कर्म व्यापार है, जो कर्म विभाग है, वह शम दम आदि से संचालित होता है। शम दम आदि षट संपत्तियों से संचालित होता है। शम दम तितिक्षा वैराग्य, इसके द्वारा जो अपने इंद्रियों का कर्म करता है। शम मतलब शांत करना, दम मतलब दमन करना, रोक करके करना, संयम के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, बिना मात्रा स्पर्श में उलझे, बिना भौतिकता में उलझे, जिसका आंतरिक कर्म व्यापार होता है, बाह्य कर्म नहीं, जिसका आंतरिक कर्म व्यापार वह शम दमादि षट संपत्तियों के आधार पर होता है, वैराग्य पर आधारित होता है। इसलिए त्याग जिसका प्रधान भाव होता है, उसका वर्ण ब्राह्मण वर्ण है, क्योंकि वो ब्रह्म के सतत चिंतन में रहता है, ब्रह्म के निकट रहता है, इसलिए वह ब्राह्मण है। ब्रह्म की ओर उसकी गति होती है। ऐसा जिसका वर्ण है, सत्व गुण प्रधान है वह, और वह अपने अंदर में त्याग के लिए सदा उसकी प्रेरणा, कर्म के प्रति प्रेरणा उसकी त्याग की होती है। उसको प्राप्ति किस चीज की करनी होती है? ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। उसको जो कुछ भी है उस सब में ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। आर्यभट्ट ने गणित पर काम किया, ज्योतिष्य पर काम किया। किस लिए किया? गणित किस लिए? गणना के लिए गणित नहीं है भारत में। गणना से गणित शब्द है, लेकिन किसकी गणना? जो गणना से परे ले जाएगा वह गणित। यह जो अलग अलग की गणना मैं कर रहा हूं, उस गणना में से मैं एक को खोज सकूं तो मैं गणितज्ञ हूं। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए गणित, सारा साधन ईश्वर प्राप्ति के लिए। वराहमिहिर ने जब लिखना शुरू किया सारे इसका ब्रह्मांड का, तो वो कहता है ये सारा इतना फैला हुआ है, उस फैले हुए के बारे में क्यों लिखना? तो वो कहता है इसकी गणना इसीलिए करनी ताकि उस गणना से इसके पीछे जो एक है उसको समझ सके, उस एक को जानने के लिए गणना को समझ। इसलिए ज्ञान ही जिसका एकमात्र प्राप्ति का, उसके मन में किस बात की इच्छा है, किस कांक्षा को लेकर के काम करता है, तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। इसलिए वह सत्वर गुण प्रधान है। यदि हमको कोई भी काम करते समय सर्वाधिक आनंद यदि उसके मर्म को जानने से होता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर वो ब्रह्म वर्ण का कुछ है। यदि ये संकेत है, हमारा वर्ण पहचानने का ये संकेत है। यदि त्याग हमारे लिए सहज है, त्याग करने में हमको बहुत ज्यादा
विचार नहीं करना पड़ता, स्वभावता अपने आप हो जाता है। नरेंद्र को बचपन से कोई दिखेगा भिक्षा मांगने वाला तो उसको देने की आदत, उसको रोक नहीं सकते थे। उसकी माँ इतनी परेशान हो गई, इसको जो दो वो दे देता है, उसको कमरे में बंद करके रख दिया। तो वो खिड़की में से अपनी ओढ़ी हुई चादर उसने दे दी, अपनी ओढ़ी हुई शाल। कोई भिक्षुक आया, उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, वो मांग रहा है, ये खिड़की में से पूछता क्या चाहिए बाबा, खाना तो मेरे पास है नहीं। तो बोले नहीं मेरे को ठंड लग रही, कुछ ओढ़ने को दे दो। इसने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतारी और दे दी। माँ ने कहा अब इसको नहीं रोक सकते, जो देना है वो देता रहे। त्याग जिसके जीवन में सहज है, छोड़ने के लिए नहीं है। जन्म स्वामी जी का ब्राह्मण जाति में नहीं हुआ था, जन्मना ब्राह्मण नहीं थे, जन्मना तो कायस्थ थे, वैश्य थे। जन्म तो शरीर तो वैश्य वृत्ति में पैदा हुआ था, वैश्य घर में पैदा हुआ था। इसलिए शरीर से नहीं, गुण कर्म विभाग, तो उस गुण कर्म विभाग को समझना। सत्व प्रधान और जिसका कर्म विभाग शमदम आदि हो, वह जो है वह ब्राह्मण है। जिसका सत्व थोड़ा गौण हो गया और रज प्रधान हो गया, वह क्षत्रिय है। सत्व है लेकिन गौण है, और रजोगुण ज्यादा प्रधान हो गया, वह क्षत्रिय है। इसलिए उसका जो कर्म है, आपसी कर्म, उसकी ज्ञानेंद्रिया जिस समय ग्रहण करेगी तन्मात्राओं को, तो वो ग्रहण करने में भी वीरता होगी। तो वीरता उसका स्थायी भाव होगा, वीरता के भाव से ही उनका आपसी व्यवहार होगा। इस गुण विभाग का, बाहर में वीरता तो अलग बात है, बाहर के कर्मों में, अंदर के कर्मों में ही वीरता है उसकी। इसलिए उस वीरता से ही उसका ग्रहण करने का भाव होगा, और उसके कारण से उसका जो स्वभाव है वह स्वभाव का स्थायी भाव। जैसे ब्राह्मण के स्वभाव का स्थायी भाव हमने देखा कि उसको ज्ञान चाहिए, इसको चुनौती चाहिए, इसको सत्ता चाहिए। सत्ता का अर्थ हम शासन से, पॉलिटिकल सत्ता से जोड़ करके सत्ता को समझ लेते हैं। वास्तविकता में सत्ता का अर्थ है चुनौती। जो अपने कब्जे में नहीं आ सके उसको कब्जे में लाने की कोशिश करना, यह सत्ता है। जो मेरे बस में नहीं है उसको मैं बस में कर लूं, यह सत्ता का भाव है, यह वीरता है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं कर सकते, अभी करके दिखा देता हूं। इस प्रकार का जिसका भाव है वो चुनौती। इसलिए हनुमान जी के सामने जब चुनौती रखी तो हाँ तैयार, वीर भाव। जो वीर है वो चुनौती को स्वीकार करेगा। और कई बार उसमें जोश जोश में गड़बड़ियां भी होती है। परम पूज्य ने सुदर्शन जी युवाओं के शिविरों में कई बार युवाओं के सामने इस कहानी को बताते थे। शेखावतों और चुड़ावतों के बीच में राजस्थान की कथा बताते थे कि दो पास पास के संस्थान थे, दोनों राजपूत, एक शेखावत और एक चुड़ावत। और शेखावतों और चुड़ावतों में हमेशा लगी रहती थी कि कौन हमसे महान, शेखावत ज्यादा महान कि चुड़ावत ज्यादा महान। और दोनों के वीर योद्धा, तो दोनों आपस में लड़ते थे। तो बुजुर्गों ने कहा कि ये लड़ना वड़ना छोड़ो, अपन प्रतिस्पर्धा करते हैं। मार काट आपस में करने से अच्छा शत्रु को मारो, लेकिन प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो बोले प्रतिस्पर्धा क्या है, तो बोले जो किला है वो किला मुगलों के, दुर्ग जो है वो मुगलों के इसमें है, कब्जे में है। जो उनके कब्जे में है वो अपने कब्जे में ले लो। सत्ता, वीरता, चुनौती। तो कहा कि जो इस चुनौती को स्वीकार करेगा और जो पहले उसके अंदर पहुंच जाएगा, उस किले के अंदर, दुर्ग के अंदर जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। और ऐसा करके और दोनों ने अपने तरीके से उसको ये किया, किले को हस्तगत करने के लिए। एक तरफ से चुड़ावत और एक तरफ से शेखावतों ने आक्रमण किया। मुगलों की तो बिचारों की पारा बच गई, अंदर वाले तो आधे तो भाग गए, कुछ ऊपर से लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो छूट गया। बचा ये प्रतियोगिता कि कौन पहले अंदर पहुंचेगा। दरवाजा बंद था, उस दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े कील लगे हुए थे। उस दरवाजे को खोलने का काम चुड़ावत कर रहे थे कि चुड़ावतों ने सोचा कि हम इस दरवाजे को खोलेंगे और उस दरवाजे के ऊपर हाथी से मार करके दरवाजा तोड़ने। और शेखावतों ने सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी पे से चढ़ करके हम दुर्ग की प्राचीर को पार करेंगे दूसरी तरफ से। तो ये सीढ़ी लगा करके चढ़ रहे, इधर ये दरवाजे को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। वीरता, क्षत्रिय भाव देखिए, चुनौती को स्वीकार कर लिया तो फिर उसके लिए कुछ भी मर मिटने को तैयार हो जाए। इस प्रकार से वो तैयार हो गए। और ऊपर से
मारकाट चल रही है तो ये जो चढ़ता वो बेचारा ऊपर से गिरता, फिर दूसरा चढ़ने की कोशिश करता। इधर ये लोग हाथी को लगाते तो वह हाथी जाकर के उस दरवाजे पर जैसे प्रहार करता तो वो माथे में कील घुसती और हाथी पागल होकर के इन्हीं को चीरता हुआ जाता। तो कैसे पता चले? तो वो जो शेखावतों का सरदार है, उस शेखावतों के सरदार ने कहा कोई बात नहीं, हम अभी ठीक करते। वो जाकर के खुद उस कीलों के सामने खड़ा हो गया, छाती लगा करके, और कहा अब मेरी पीठ पे हाथी को मारो तो हाथी को चोट नहीं आएगी, कीले सब मेरे अंदर। अपने प्राण देने को तैयार है, वो दरवाजा टूटना चाहिए। इधर चूड़ावतों के सरदार जो ऊपर चढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये तो अभी इसने तो ये कर लिया, वो ऊपर चढ़ रहा है और चढ़ते समय अभी पहुंचा नहीं, और हाथी आकर के इस शेखावतों के सरदार को मारेगा, और एक बार वो कील में दब गया तो उसके बाद हाथी धड़ाधड़ मारेगा तो टूटना ही है। वो देख रहे हैं, चढ़ रहे हैं, देख रहा है, इसके सामने वाले का मार दिया। ये चूड़ावतों के सरदार ने कहा हटो मैं चढ़ता हूं, खुद चढ़ने को तैयार, और वो मार काट करता हुआ ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी के ऊपर। अब देखो उसने अपने प्राण दे दिए कि शेखावतों की बांध रखनी चाहिए। ये चूड़ावत चढ़ रहा है ऊपर में सीढ़ी के ऊपर, कौन पहले चढ़ेगा? वो हाथी दरवाजा तोड़ेगा, हिल गया दरवाजा, अब एक और धक्का लगेगा तो टूट जाएगा। इसने देखा कि अब मैं किसी भी तरह से पहुंच नहीं सकता। इस चूड़ावत के सरदार ने अपने ही तलवार से अपनी गर्दन काटी और गर्दन उतार करके अंदर फेंक कि पहले मैं पहुंचा, पहले चूड़ावत पहुंचा। नाक की खातिर प्राण देने की ताकत, ये क्षत्रियों का भाव, ये वीरता का भाव, ये सत्ता है। सत्ता का अर्थ ये नहीं सिंहासन पे बैठना, प्रकृति के ऊपर शासन करने की जिनकी तैयारी, इसलिए वो राग भय द्वेष से परे जाने की ताकत क्षत्रियों में भी होती है कि वो उसको जीत लेते हैं। ब्राह्मण उसका त्याग करता है, क्षत्रिय उसको जीत लेता है, क्षत्रियों को विजय पाने की। इसलिए ये जिसका वर्ण है, ये वीरता जिसका स्थायी भाव है, फिर वो प्रेम भी करेगा तो लड़ाई जैसा ही करेगा। वो हरियाणा में कहते हैं ना, दो हरियाणवी भाई आपस में बात कर रहे हैं, बाहर से कोई गया, उसने कहा क्या लड़ रहे हो? तो वो दोनों हंसने लगे इसके ऊपर, अबे लड़ना थोड़ी है, तो हमारा प्रेम है, हम बातें ही ऐसी करते हैं, चार गालियां दिए बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते। उनका स्थायी भाव ही वो है, उनको आपस में बात करते हुए देखो तो लगे कि भिड़ रहे, अभी मार काट कर देंगे, अभी और मारने में भी वैसे ही, किसी भी बात के लिए मार सकते। मैं चंबल में रहा, ग्वालियर में बहुत, तो वहां भीड़ में ऐसे ऐसे किस्से, मैंने जेल के अंदर योग सत्र लिए, ग्वालियर के जेल के अंदर योग सत्र लिए, और जेल के अंदर जब योग सत्र लिए तो मैं उन युवाओं के 18 साल का 19 साल का युवा और आजीवन कारावास से 14 साल रहेगा। मैंने कहा क्या किया तुमने? तो बोले कुछ नहीं, हमारे वो 7-8 लोग साथ में चले गए थे तो वो मर्डर केस में अंदर आए। मैंने कहा मर्डर क्योंकि इतना अच्छा लड़का, मतलब मैंने 10 दिन का योग सत्र लेने के बाद आगे का योग सत्र उसी ने संभाला हमेशा के लिए, और जब तक वो रहा, वो मेरे निकलने से पहले उसकी छुट्टी हो गई, मैं उस मिलने भी गया था, उसके घर भी गया भिंड में, खूब अच्छा काम कर रहा है, केंद्र का कार्यकर्ता बन गया अच्छे से, वहां पूरा केंद्र का काम करता है। जेल में उसने योग सत्र लिया, इतना सीधा, इतना बढ़िया लड़का। मैंने कहा तू कैसे अंदर पहुंच गया यार जेल में? तो वो कोई बात नहीं, वो तो होता ही है, ये तो हमारे आन की बात है। मैंने कहा क्या आन की बात है? बोले वो मेरे ताऊ के बेटों ने हमारे 4 मार दिए, तो हमने जाके उनके 6 मार दिए। मैंने कहा किस बात पे मारे? कोई जमीन वमीन का मामला था? बोले वो जमीन वमीन का कोई मामला नहीं था। मामला क्या था? ट्यूबवेल के ऊपर, हैंडपंप के ऊपर 2 लोग बैठे, तो मैं उसकी कहानी सुनने में इतना अधीर था कि मैं उसको पूछो क्या पानी भरने को लेकर? अरे सुनो तो। बोले भाई साहब हुआ क्या? ताऊ और भाई, मतलब इसका ताऊ और इसके पिताजी, मतलब दोनों भाई आपस में बैठे, और आपस में बैठे हैं हैंडपंप के ऊपर और बातें कर रहे हैं। और बातें करते समय इनकी बात चली कि वो तुम्हारी जो वो है भैंस है, वो बार बार वो हमारी मेड़ में आ जाती है, मेड़ तोड़ करके हमारे खेत में घुस आती है। तो बोले क्या बात करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसने कह के लकड़ी से और नीचे एक लाइन खींच दी जमीन के ऊपर धूल में, और एक पत्थर उठा करके कहा ये ले तेरी भैंस मेरे पेड़ में आ गई, ये मेड़, और ये लकड़ी से एक कंकड़ उठा करके इधर धर दिया, और ये देख तेरी भैंस आ गई। तो दूसरे ने कहा आ कैसे गई? ले तेरी भैंस को मैंने मार दिया।
ये ले मेरी भैंस तेरी भैंस, वो लकड़ी पे बना हुआ है वो मेरे के ऊपर, ओरिजिनल भैंस तो भाड़े में ही होगी, कहीं आई नहीं। एक ने दूसरे को लेके गोली मार दी, तो उसके बेटों ने जाकर के उनके 4 मार दिए, तो इन्होंने आकर के उनके 6 मार दिए। दोनों परिवारों को मिलाकर के 18 सदस्य जेल में थे। उस 18 में से 12 मेरे योग सत्र में आते थे। वो वॉल्डन लाइन बनाते समय एक की लाइन उधर बनाता था, एक की लाइन इधर बनाता था। और जब एक को मैंने योग लेने का दायित्व दे दिया तो दूसरा आकर के मेरे को भिड़ गया, तुमने उनको देख करके ठीक नहीं किया, आज से हम योग वर्ग में नहीं आएंगे। अंदर भी वो आकर चल रही उनकी वीरता, हर बात में वीरता, बिना कारण की वीरता। इतना नुकसान हुआ है हिंदू समाज का इस बात से, लक्ष्यहीन वीरता। पर वो वर्ण है, वो ईश्वर का भजन वीर भाव से ही कर सकते हैं। वो ईश्वर का भजन और किसी सौम्य भाव से नहीं कर सकते। वो वीरता क्षत्रिय का भाव है, इसलिए उसको सत्ता चाहिए, इसलिए प्रतिष्ठा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाक का सवाल है, अपनी गर्दन काट करके अंदर डाल दी। प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ब्राह्मण ज्ञान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्षत्रिय प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वही प्रतिष्ठा उसकी सही जगह पर लग जाए तो वो सही जगह भी काम करता है। क्षत्रिय को वैराग्य आ गया तो बड़ी मजेदार बात होती है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र मारे गए और 4 पुत्र मारने के बाद वो दक्षिण में आए। नांदेड़ में आकर के उन्होंने महाराष्ट्र में अपना शरीर छोड़ा। यहां पर उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक लेखन किए, विचित्र नाटक करके उन्होंने एक बड़ा सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है नांदेड़ में बैठ करके, और उन्होंने गुरुओं का इतिहास भी लिखा नांदेड़ में बैठ करके। नांदेड़ पहुंचने से पहले वो नासिक में थे, और नासिक में जब वो पहुंचे वहां से आनंदपुर साहिब से लेकर के और पूरा दक्षिण में आकर के, और पंचवटी में जब उन्होंने नासिक में पहुंचे तो वहां उनको पता चला कि यहाँ कोई एक बहुत बड़ा साधु है और वो गुफाओं में बैठ करके साधना करता। फिर किसी ने बताया वो साधु वाधु तो नहीं है, मूल का तो राजा था, क्षत्रिय था, दिलीप सिंह उसका नाम था, और उसको कुछ उपरति आ गई। तो बोले कैसे उपरति आई, वैराग्य कैसे आया? तो बोले वो मृगया करने, शिकार करने के लिए गया था जंगल में, और जब वो शिकार कर रहा था तब शिकार करते समय उसके बाण से एक गर्भवती हरिणी को बाण लग गया, और वो मरने से पहले वो प्रसव भी हुआ और वो मर गई। तो वो राजा दिलीप सिंह ने जब उसकी आंखों में वो करुणा देखी उस मरती हुई गर्भवती हरिणी के, तो उस करुणा से ये इतना द्रवित हो गया कि इसने अपना राजपाट छोड़ दिया और जाकर के वो बैठ गया। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, बहुत सारे उनके एक साकेत है, और बड़े सुंदर द्वापर है। द्वापर पूरे कृष्ण के जीवन पे है, साकेत राम के जीवन पे है कविता है, और उसमें वो पात्रों के मुख से कविताएं बुलवाते हैं। साकेत और द्वापर में कर्ण अपनी बात कह रहा है और द्रौपदी अपनी बात कर रही है, दुर्योधन बहुत सुंदर पकड़ा है महाभारत को उन्होंने एक काव्य लिखा है। साकेत और द्वापर तो सिलेबस में डाल दिए, हिंदी साहित्य के तो बहुत पढ़े जाते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का एक थोड़ा सा अज्ञात ऐसा काव्य संग्रह, उसका नाम है गुरुकुल। उन्होंने 10 गुरुओं के ऊपर, सिख गुरुओं के ऊपर, गुरु नानक से प्रारंभ करके गुरु गोविंद सिंह पर, सबके ऊपर, उनके जीवन पर उसमें कविताएं लिखी है। वो गुरुकुल करके छपी है। उस गुरुकुल में इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह के बाद की भी कविता है, बाद के भी गुरुओं के खत्म होने के बाद 10वें गुरु के बाद की भी कविता है, कई कविता है। उनमें से एक कविता जो ये राजा दिलीप जो मैं बता रहा हूँ उसकी कविता, उसमें उस कविता में वो मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह वहां पर गए, उनको पता चला कि ये गर्भवती हरिणी के प्रसव की और मरने की पीड़ा को देख करके इसने वैराग्य लिया है। उस दिलीप के पास पहुंचे और दिलीप से इनकी बातचीत हुई, और मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर लिखा है, गर्भवती उस हरिणी की पीड़ा, मतलब वो निश्चित रूप से बहुत करुण थी, लेकिन वो कहते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह ने उसको कहा दिलीप सिंह को कि वो तो देख करके तू द्रवित हो गया, लेकिन जिस धरणी पर वो हरिणी पड़ी थी उस धरणी की व्यथा तेरे को नहीं दिखी। राजा होकर के, भूमिपुत्र होकर के, उस भूमि का स्वामी होकर के हरिणी को तो देख सका, लेकिन वो धरणी पर कितने अत्याचार हो रहे, जिस धर्म को उस धरणी ने धारण किया उस धर्म पर कितने अत्याचार हो रहे, और तूने अपना वीरता का भाव त्याग करके यहां आकर के संन्यास लेकर के बैठ गया। ये संन्यास तेरे लिए नहीं, तेरी साधना तो तेग में ही है, तेग फेग फतेह। ये गुरु गोविंद सिंह का जो
मंत्र था, वो मंत्र दिलीप सिंह को दिया। दिलीप सिंह ने कहा देखो मैं तो बैरागी हूं और बैरागी रहूंगा। तो बोले कोई बात नहीं, तू बैरागी मत रहे, केवल तू बंदा बैरागी बन जा। और उसको बंदा बैरागी बन करके दीक्षा दे करके और पंजाब में भेजा। और उस बंदा बैरागी ने अपनी वीरता से औरंगजेब को जो हिलाया है कि बंदा बैरागी के नाम से आज भी पंजाब में ऐसी ऐसी कहावतें हैं कि बंदा बैरागी का नाम लेते ही और किस प्रकार से मुसलमानों के वो कहते हैं कि बंदा बैरागी का नाम यदि कोई जोर से ले ले तो मुस्लिम जो माताएं थी उनका अबॉर्शन हो जाता, पानी चला जाता था। ऐसे उसके धाक उसने जमाया और प्रतिशोध लिया। अपनी वीरता को उसने मातृभूमि के काम में लगा दिया, धर्म की रक्षा में। बंदा बैरागी ने मुस्लिम आक्रांताओं को उनके तरह से जवाब दिया। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनने में जितने लोग काम में आए थे, जिस ब्राह्मण खानसामे ने, खाना बनाने वाले ने, गुजरी देवी का खाना जो बनाता था गुरु गोविंद सिंह की पत्नी का, जिनके साथ में ये दोनों बच्चे गए थे और जिसने चुगली की थी, जिसके कारण बेटे पकड़े गए थे, वो खूब पैसा लेकर के और उधर बनारस की तरफ जाकर के बस गया था। इसने ढूंढ के निकाल करके उसको मारा और वो कहता है मेरे जितने पूर्वजों ने आज तक ब्रह्म हत्या का पातक यदि कभी किया हो, मेरे 100 पीढ़ियों में किसी ने ब्रह्म हत्या की हो, तो उस ब्रह्म हत्या का पातक आज धुल गया तेरे रक्त से। उस ब्राह्मण को मार करके बंदा बैरागी कहता है, क्योंकि तूने गुरु पुत्रों को और शत्रु को देकर के जो पाप किया है वो पाप आज धुल गया। एक एक को ढूंढ के निकाला। जो दीवार चुनने वाले कारीगर थे, 3 कारीगरों ने दीवार चुनी थी, उसमें से एक मुस्लिम कारीगर वो मर गया था। बंदा बैरागी ने उसकी कब्र में से उसका शव निकाला और गांव के और सीमा के ऊपर टांग दिया और कहा इसको चील कव्वे खाएंगे, इसको इस प्रकार से जमीन में गाड़ने का, इस प्रकार की अंत्यक्रिया भी नसीब नहीं होनी चाहिए। ये वीरता का भाव। उस वीरता के भाव से बंदा बैरागी का चरित्र हमको पढ़ाया नहीं जाता। वास्तविकता में बंदा बैरागी का चरित्र आज के समय में पढ़ाने की आवश्यकता है। आज इस देश को स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्षात्र तेज की आवश्यकता है। रजोगुण खड़ा करना चाहिए, क्योंकि सत्व के नाम पर हम तामसिक हो गए। सत्व का नाम ले लेकर हमने अपने आप को तामसिकता में डाल दिया। और वो बैरागी भी वैसा ही था, ऐसे मारकाट करता, सबको भगा दिया उसने, सारे मुसलमान को। फौलाद खान को ऐसे भगा करके मारा उसने। और जो उसका जिसने गुरु पुत्रों को मारा, उसका जो प्रमुख था वो फौलाद खान, उसको भगा करके ऐसे एक एक का प्रतिशोध लिया बंदा बैरागी। और सबको भगाने के बाद में जब सब शांति हो गई पंजाब में और फिर सिखों का राज हो गया, तो बंदा बैरागी गायब। बोले कहाँ चले गए? बोले रात को ही चले गए, वो तो हिमालय चले गए साधना करने के लिए। और फिर कुछ दिनों बाद मुसलमान आक्रमण करते, फिर एक जना दौड़ करके जाता बंदा बैरागी को, आओ बंदा बैरागी, फिर वापस आते, फिर मारकाट करके। 16 बार वो हिमालय में गया साधना करने के लिए, 16 बार वापस आकर के उसने सिखों को अभय दिया। ये वीरता का भाव। जिसके अंदर ये वीरता का भाव है, वो चाहे जिस घर में पैदा हुआ हो, वो वास्तविकता में क्षत्रिय। जिनको हम आज शूद्र कहते हैं ना, मतलब जन्मना जाति के कारण जिनको शूद्र कहा जाता है, वास्तविकता में आज हिंदू समाज में सबसे वीर वही है। और स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में पिछले 70-75 वर्षों में जितने दंगे हुए और जितने हिंदुओं पर आक्रमण हुए, उस समय हिंदुओं की रक्षा इसी समाज ने की, जिनको हम खटिक कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। जिन लोगों को शस्त्र चलाते समय, और चूंकि वो खटिक है तो वो प्राणियों को काटते रहते, तो उनको रक्त से घिन नहीं आती। हम तो सुनकर के परेशान हो रहे हैं, सुनकर के रोना आ रहा है। उन्होंने ही कहा, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, उन्होंने ही रक्षा की। ये व्यापार करने वाले बढ़िया थोड़ी घर से बाहर निकले थे, तथाकथित क्षत्रिय भी नहीं निकले थे। इन लोगों ने, वास्तविक क्षत्रिय आज के समय में वही है, वास्तविक वीर वही है। और ये क्षात्र तेज और वीरता बहुत आवश्यक है, ये समाज में प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। तो ये दूसरा वर्ण है, ये वीरता का वर्ण है। जो ज्ञान का, त्याग का, अध्ययन का वर्ण है वो ब्रह्म वर्ण है, जो वीरता का वर्ण है वो क्षात्र वर्ण है। बाकी 2 वर्णों के बारे में अपन कल देखेंगे। 4 यह रंग है, जिनमें से एक हमारा रंग है, उसको हम पहचानेंगे और उस स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, क्षिप्रम ही, तुरंत सिद्धि प्राप्त होगी। उसके लिए यह स्वभाव को ढूंढने के लिए ये वर्ण है।
उन वर्णों को अपने गुण कर्म विभाग के अनुसार उन वर्णों को समझने की विधि को कल देखेंगे बच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु